साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम शिक्षण की विधियां जिसमें व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तो लेक्चर मेथड इसका क्या मीनिंग है, क्या इसकी डिफिनीशन है, किन किन रूपों में इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जिनमें हम देखते हैं कि अध्यापक, वक्ता और छात्र श्रोता, इनमें 4 बातें हैं। और दूसरा है अध्यापक, व्याख्यान और छात्र संक्रिया, जिनमें हम 4 बातें देख रहे हैं। तो 4 बातें हैं। इनमें एक औपचारिक मौखिक संप्रेषण है, विवेचन युक्त व्याख्यान है, प्रदर्शन युक्त व्याख्यान है, उत्प्रेरित व्याख्यान है और इसमें प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान यानी प्रश्न पूछ करके लेक्चर को आगे बढ़ाना, सहभागिता व्याख्यान, सहभाग करके एक दूसरे से बातचीत करके व्याख्यान करना, लेक्चर का प्रयोग करना। और तीसरा है व्याख्यान सहित प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ लेक्चर। तो इस सभी विषयों का अभिव्यक्ति व्याख्यान, एक्सप्रेशन लेक्चर। तो आज हम इन मूल्य बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले लेक्चर मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से प्रचलित व्याख्यान विधि अर्थात लेक्चर मेथड सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधि रही है। व्याख्यान विधि का प्रयोग लगातार उच्च कक्षाओं के शिक्षण कार्य में अपनाए जाने वाला एक प्रमुख विधि रहा है, जिसमें विद्यार्थी एक श्रोता की भांति और शिक्षक एक वक्ता की भांति, व्याख्याता की भांति क्रिया करता है। जब शिक्षक केवल वक्ता बना रहता है और विद्यार्थियों का सहयोग नहीं लेता, तब इस विधि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यानी लेक्चर देने वाले टीचर को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वे छात्रों से प्रश्न पूछे और उनके सहभाग लेकर के, उनको साथ लेकर के आगे बढ़े। ये बातें बहुत आवश्यक होती हैं और लेक्चर मेथड में इसका विस्तृत प्रयोग, व्यापक प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्याख्यान विधि की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है। इस क्रम में हमें जेम्स एम.बी. एक प्रमुख विद्वान हैं, इन्होंने बताया है कि व्याख्यान शास्त्रीय विधि है जिसमें अध्यापक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने मन बनाया कि आज चर्चा होगी लोकतंत्र पर, तो बच्चों से यह प्रश्न पूछना लाजमी है कि क्या वे लोकतंत्र के विषय में अब तक परिचित हैं या लोकतंत्र के विषय में उनकी क्या राय है। इन सभी पहलुओं को छूते हुए टीचर को आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर चर्चा करनी है तो अनेक पहलुओं पर अब तक क्या सुधार किए गए, पिछले समय में समाज में कौन कौन सी ऐसी बुराइयां रही जो समाज के हित में नहीं रही, कौन कौन सी ऐसी बुराई थी जिनको समाप्त करना आवश्यक था। तो ये सभी बिना छात्रों के सहभाग से संभव नहीं हो पाता और इसलिए छात्रों का सहभाग, उनका सहयोग व्याख्यानकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं वेस्ले के अनुसार व्याख्यान विधि की परिभाषा क्या कही गई है। वेस्ले कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वेस्ले के अनुसार जो है छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यह व्याख्यान विधि के द्वारा होता है। तो जेम्स एमली कहते हैं कि व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें अध्यापक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। तो इस पर हमने चर्चा की हुई है।
अब हम व्याख्यान विधि का अर्थ देखते हैं। तो व्याख्यान शिक्षण की एक विधि है जिसमें निर्देशक तथ्यों अथवा सिद्धांतों का मौखिक प्रस्तुतिकरण करता है। कक्षा सामान्यतः नोट्स लेने के लिए उत्तरदायी होता है। कक्षा की सहभागिता कम या बिल्कुल नहीं होती, जैसा कि कक्षा के घंटे में प्रश्न पूछना अथवा विवेचन करना। यह शिक्षा शब्दकोश की एक परिभाषा है जो हमने यहाँ पर आपको साझा की। थॉमस एमरिस्क कहते हैं कि व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको अध्यापक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। अर्थात टीचर के सामने जो श्रोतागण बैठे हैं, और वो श्रोतागण कौन है? छात्र। तो जो छात्र बैठे हैं उनको कौन सी बातें समझ आ रही हैं, कौन सी बातें ऊपर से जा रही हैं, इस बात की जानकारी टीचर को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि टीचर ऐसा करता है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छा संबंध, बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। क्योंकि बच्चे जब अपने टीचर से कुछ बातें सीखते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रखते हैं और परीक्षाओं में प्रभावी प्रयोग के साथ जीवन स्तर पर भी प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्याख्यान विधि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, जिनमें हमने पहले ही चर्चा की कि अध्यापक, वक्ता और छात्र श्रोता। इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अध्यापक, वक्ता और छात्र श्रोता, इस प्रकार के व्याख्यानों में अध्यापक एक वक्ता की भांति कार्य करते हुए अपने पाठ संदर्भ को भाषण के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें छात्र की सिर्फ मानसिक क्रिया ही संभव हो पाती है। वस्तुतः वह श्रोता की भांति संदर्भ ग्रहण करने का प्रयास करता है और इनमें कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ उपस्तर हैं जिन पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक मौखिक संप्रेषण। तो इसमें अध्यापक ज्ञान के भंडार से सिद्धांत, खोज, अध्ययन एवं निष्कर्षों की पुष्टि करता हुआ दी हुई विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष पढ़कर प्रस्तुत करता है। यानी जैसे टीचर ने साम्यवाद पर चर्चा की, तो साम्यवाद कोई भी विचार यकायक उत्पन्न नहीं होता, कोई भी फिलॉसफी यकायक बिल्ड नहीं होती। उसे तैयार होने में सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनैतिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियाँ, वातावरण में विकसित हुई जितनी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उस फिलॉसफी के निर्माण में वे एक आवश्यक तत्व बन जाती हैं। तो साम्यवाद बनने के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या ऐसी कमियां रही जिसके कारण साम्यवाद इतना उग्र होता गया और साम्यवाद के मानने वाले लोग धर्म विरोधी हो करके और हत्या करने पर उतारू हो गए। साम्यवाद में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसने पूरे समाज को बदल करके रखने में एक अपना अहम योगदान दिया, और साम्यवाद में ऐसी कौन कौन से तत्व थे जिसने सामाजिक परिस्थिति के ढांचे को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जमींदारी प्रथा हो या कि अन्य प्रकार की जो कर लेने की अत्याचारी और शोषणकारी पीड़ित व्यवस्था थी, साम्यवाद ने कहीं ना कहीं बड़े झटके के साथ उनको समाप्त करने में रोल निभाया। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिनको टीचर छात्रों के समक्ष इस प्रकार पेश करता है कि इनमें क्या सिद्धांत रहे, इनकी खोज कैसे हुई, इनके अध्ययन में क्या बातें हैं और इनमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ऐसी बातें जब होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? औपचारिक मौखिक संप्रेषण। अब हम बात करेंगे
दूसरी बात जिसे कहते हैं विवेचन युक्त व्याख्यान की। क्या है विवेचन युक्त व्याख्यान? तो यह मौखिक संप्रेषण की तुलना में कम संरचित, स्ट्रक्चर्ड है। इसमें शिक्षक अपनी बात कहकर उसकी विवेचना व्याख्या के रूप में करता है। इसमें छात्रों के प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम होती हैं। अर्थात किसी एक विषय को विस्तार से गहराई में जाकर के वर्टिकल स्टडी के साथ, यानी गहराई में बातों को जब ले जाकर के टीचर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या है? विवेचन युक्त व्याख्यान। जैसे लगातार आप विवेचना सुनते हैं तो विवेचना में किसी एक विषय को विस्तार से गहराई में बातें बताने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहें तो प्लासी का युद्ध जैसे हुआ तो हम उसमें जो साधारणतः फैक्ट देखते हैं कि प्लासी का युद्ध इनके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और जो है एक अंग्रेज अधिकारी के बीच में जो ये लड़ाई हुई, और उसमें क्या और बातें थी, जैसे कितने जो है सिराजुद्दौला की सेना थी, कितने जो है अंग्रेज अधिकारी की सेना थी। अंग्रेज अधिकारी ने सिराजुद्दौला के क्षेत्र में घुस करके किन किन लोगों को अपना बना लिया, और सिराजुद्दौला को कौन कौन लोग गद्दारी दे गए, जिसके कारण बड़ी सेना होते हुए भी सिराजुद्दौला की सेना हार गई और प्लासी के युद्ध में, प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की जीत हुई। तो इन सब के कारण और पैमाने को विवेचना करके व्याख्यायित करना, यही विवेचन युक्त व्याख्यान है। अब हम महत्वपूर्ण बात प्रदर्शन युक्त व्याख्यान, इस पर बात करें। तो प्रदर्शन युक्त व्याख्यान, इसके अंतर्गत अध्यापक अपनी विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मौखिक संप्रेषण के साथ साथ कुछ करके भी दिखाया जाता है। यानी जैसे चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना और आंकड़ों को एकत्रित करना, उनको जो है अलग अलग जो है प्रदर्शन में दिखाना। तो इस क्रिया के द्वारा अध्यापक छात्रों के ध्यान को आकर्षित करता है और छात्रों की रुचि को भी बढ़ाता है। तो ये प्रदर्शन युक्त व्याख्यान कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को जगाता है और विषय को रोचक बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब हम उत्प्रेरित व्याख्यान, यानी एक ऐसा लेक्चर मेथड जिसमें जो है स्टूडेंट उत्प्रेरित हो जाए। तो इस प्रकार के व्याख्यान में अध्यापक छात्रों को स्वयं विचार करने और निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु प्रेरित करता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से यह उचित होता है और छात्रों को संतुष्ट करने में भी सहायक सिद्ध होता है। यानी उत्प्रेरित व्याख्यान एक प्रकार से बच्चों को अपने इंटेलेक्चुअल थिंक पावर को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं, चाहे इतिहास का विषय हो, नागरिक शास्त्र का विषय हो, मैथ हो या साइंस हो, अपने बुद्धि के अनुसार निष्कर्ष निकालने और आगे बढ़ने हेतु जब प्रेरित किया जाता है तो वही उत्प्रेरित व्याख्यान है। और इस विधि के प्रयोग से ही नए नए विचार, नए नए आइडियाज सामने आते हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है उत्प्रेरित व्याख्यान का। अब हम दूसरी बात पर चर्चा करेंगे व्याख्यान विधि के वर्गीकरण में, जो है अध्यापक व्याख्यान और छात्र संक्रिया। इनमें हम प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान, तो अध्यापक व्याख्यान और छात्र संक्रिया, इस प्रकार के व्याख्यानों में अध्यापक क्रिया के साथ छात्र संक्रिया भी संभव हो पाती है और साथ ही छात्र मानसिक और तार्किक रूप से
सक्रिय रह पाता है। यानी इसमें जब प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के व्याख्यानों में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में सीधे तरीके से वह व्याख्या सहित दिया जाता है। तो ये क्या है? प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान। यानी स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं और टीचर उसका संक्षेप में और संतुष्टिजनक उत्तर देते हैं, तो यही व्याख्यान क्या कहलाएगा? प्रश्नोत्तर सहित व्याख्यान। अब हम दूसरी बात सहभागिता व्याख्यान, इस पर बात करें तो इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों के तर्क विचार आदि प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करता है। साथ ही अध्यापक कालांश का कुछ समय व्याख्यान के लिए तथा कुछ समय विचार विमर्श के लिए भी निर्धारित कर देता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि सहभाग का जोड़ करके चल करके प्रश्नों को पूछ करके उनका सामूहिक उत्तर निकाल करके एक क्लास को प्रभावी बनाने में बातें की जाती हैं। जैसे कभी कभी क्लास में चर्चा हो जाए कि कितने जो है आस्तिक धर्म के लोग हैं, कितने नास्तिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उनका अपना क्या क्या तर्क है। अगर इस प्रकार के प्रश्न क्लास में उठा दिया जाए कि आस्तिक मानने वाले कौन हैं, नास्तिक मानने वाले कौन हैं और उनके क्या क्या जो है अपने तर्क हैं कि ईश्वर जो है, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और कौन लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो इनमें नई नई बातें निकल करके सामने आएगी। तो इसी तरीके से सहभागिता व्याख्यान एक प्रभावी कक्षा को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम व्याख्यान सहित प्रयोग, तो व्याख्यान सहित प्रयोग के अंतर्गत हम छात्र स्वयं के विषय वस्तु से संबंधित प्रयोग, अवलोकन, अनुभव या स्वतंत्र कार्य के निष्कर्ष स्वरूप छोटे छोटे व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। यानी छात्र प्रयोग करता है, अवलोकन करता है विषय से संबंधित और अनुभव करता है कि इसमें क्या बातें हमें निकल कर सामने आई, और स्वतंत्र कार्य के निष्कर्ष स्वरूप छोटे छोटे व्याख्यान स्टूडेंट भी देते हैं। तो ये व्याख्यान सहित प्रयोग का अपना एक विशेष महत्व है और टीचर भी उसमें बच्चों की सहायता करते हैं। अब हम चौथे व्याख्यान विधि का प्रयोग करने चल रहे हैं, वह है अभिव्यक्ति व्याख्यान। तो इस प्रकार के व्याख्यानों में छात्र प्रश्नों के पूछने के साथ साथ और छात्र प्रश्नों को पूछने के स्थान पर विषय वस्तु से संबंधित व्याख्यान तैयार कर कक्षा में उसकी मौखिक अभिव्यक्ति व्याख्या सहित करते हैं। यानी अब यहाँ पर स्टूडेंट स्वयं ही एक लेक्चरर के रूप में खड़े होकर के अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने एक विषय से संबंधित अपने स्वतंत्र विचार को रखते हैं। तो आज हमने व्याख्यान विधि के बारे में इन विषयों पर चर्चा किया। आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।